हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और घर पर हैं और सेफ हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। वेरी गुड। तो स्वागत करता हूं मैं आपका स्वदेश पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और हमारा चैप्टर चल रहा है मैथमेटिक्स का, नोइंग अबाउट नंबर्स। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स में वो है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या 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 होती हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके देखो, ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है ये नंबर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, चाहे जो भी नंबर लिखा हुआ है, कितना भी बड़ा नंबर हो। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो ये लिखा हुआ है हमारा 5,06,397। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या निकालना है, फेस वैल्यू निकालना है और प्लेस वैल्यू निकालना है। दो चीज़ें निकालनी है स्टूडेंट्स, हमें दो। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आसान सा तरीका, पहले हम बना लेते हैं एक टेबल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हमें दो चीज़ें निकालनी है ना। एक तो निकालना है हमें क्या, एक तो हमें निकालनी है फेस वैल्यू और दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू। तो हमने फेस वैल्यू के लिए ये वाला कॉलम बनाया है और प्लेस वैल्यू के लिए ये वाला कॉलम बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छा, नीचे जो हमने ये रो बनाई है 1 2 3 4 ऐसे करके, ये किस लिए बनाई है तो आपको ये अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये जो 7 डिजिट है, ओके स्टूडेंट्स, तो 7 के साथ जो 7 का जो फेस वैल्यू होगा वो इसमें लिखेंगे और 7 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो इसमें लिखेंगे। यानी जो पहली रो है वो किसके लिए है स्टूडेंट्स, 7 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से दूसरा डिजिट क्या है हमारा 9। तो देखो 9 के लिए दूसरी रो किसके लिए हो जाएगी, 9 के लिए। तो इसी हिसाब से हम जो है सभी के लिए ये बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी डिजिट्स के लिए हमने इस तरह से ये रो बना ली हैं, जिससे के हिसाब से उस डिजिट के लिए कोई सी भी डिजिट हो, जैसे 5 है तो 5 का फेस वैल्यू इसमें लिखेंगे और प्लेस वैल्यू इसमें लिखेंगे। ठीक है, ऐसे 0 है तो 0 का फेस वैल्यू इसमें लिखेंगे और इसका जो प्लेस वैल्यू है वो इसमें लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं लिखना। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको अभी ये बता देता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ लिख रहा है बेटा 7। ओके, तो 7 की सीध में यहाँ देखिए आप ये, तो यहाँ लिख रहा है फेस वैल्यू, यानी कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि फेस वैल्यू जब भी आपसे पूछता है तो फेस वैल्यू वही होता है। मतलब नहीं समझ में आया ना आपको, मैं ये कह रहा हूँ जैसे 7 का फेस वैल्यू पूछते हैं तो 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 ही होगा। ठीक है, और 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये टेबल से थोड़ा बाहर जा रहा है ना, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं छोटा वाला मार्कर ले लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको वो दिख जाएगा। तो देखिए 7 का क्या है, ये है। ओके स्टूडेंट्स, देन 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 ही होगा। 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। समझ में आ गया ना, यानी फेस वैल्यू तो वही रहता है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है। 6 का क्या होगा, 6 होगा। ओके, ऐसे 0 का क्या होगा, 0 होगा। 5 का क्या होगा, 5 होगा। तो आपको समझ में आ गया ना कि फेस वैल्यू वही रहता है। यानी कितनी भी बड़ी अगर आपको संख्या दे रखी है, उसमें अगर आपसे कहे फेस वैल्यू बताइए इस डिजिट की, कोई भी डिजिट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इस कोई बड़ी सी संख्या है, उसमें 6 आ गया कहीं पे और बोला कि 6 की फेस वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलोगे, 6। ओके स्टूडेंट्स, तो फेस वैल्यू वही रहती है। ओके ठीक है, ये तो बहुत आसान था। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस का मतलब स्थान, यानी कि वो बड़ा सा जो नंबर है उसमें वो डिजिट जो है कौन से प्लेस पे आ रही है, इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे ये है 7। ओके, तो 7 की अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो हम लिखेंगे 7 की
निकालनी है तो 7 तो लिखेंगे, लेकिन हम अगर देखें कि 7 के इधर कोई भी डिजिट नहीं है ना, तो हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं लगाएंगे, यानी 7 का प्लेस वैल्यू 7 ही रहेगा क्योंकि पहले नंबर पे ही है। अच्छा 9 कौन सी जगह पे है? दूसरे नंबर पे। तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? 9 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन 9 के बाद कितने डिजिट आ रही हैं? एक अंक आ रहा है ना, एक डिजिट आ रहा है ना, तो क्या लगा देंगे? एक 0 लगा देंगे, यानी कि 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 90। ऐसे ही 3 का अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 3। उसके बाद हम देखते हैं 3 के बाद कितने डिजिट हैं? 2 हैं स्टूडेंट्स, 2। तो 3 के बाद 2 हैं तो हम कितने 0 लगा देंगे? 2 0 लगा देंगे स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर वो कहता है कि 6 का निकालिए, किसका? 6 का। तो देखो 6 ये रहा, 6 की सीध में यूं ऐसे करके यूं चलेंगे, ये रहा 6। तो 6 वाला कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। उसके बाद आप देखो 6 के बाद कितने हैं? 1 2 3। कितने डिजिट्स हैं? 3। 6 के बाद इधर 6 के बाद 3 है ना, तो कितनी 0 आएंगी? बोलो बोलो कितनी आएंगी? 3। ओके 3। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही 0 का निकालेंगे तो 0 के बाद ये 0, देखो 0 ये वाला 0 है ना, ये तो 0 आएगा ही आएगा। इसके अलावा 0 के अलावा कितने डिजिट हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4। कितनी? 0 के अलग कितनी? 4। तो कितनी 0 आएंगी? 1। ये वाली 0 तो ये वाली 0 है, इसके अलावा 4 लगानी है, इसके अलावा। तो 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इस तरह से ये हमने जो 0 0 लिखा है, तो हम चाहे इसको ऐसे लिख दें या फिर इसको पूरी तरह, जब सारी की सारी 0 होती हैं तो आपको इतनी 0 लिखने का मतलब नहीं है। अगर आप सिंगल 0 भी लिखोगे तो भी सही है, सही माना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वो लिख भी दो तो भी कोई बात नहीं है। ओके अच्छा, नेक्स्ट बेटा स्टूडेंट्स 5। तो 5 का आप देखिए 5। ओके, तो हमने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। ओके, तो 5 के बाद आप देखिए कितने डिजिट्स यहाँ पे आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 के इधर कितने हैं? 5 के इधर देखो 5 तो हमारा ये रहा है ना। अब 5 के इधर कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने 0 आएंगे? 5 स्टूडेंट्स, 5 0 आएंगे। तो 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 5 की प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक है, इस तरह से 7 की प्लेस वैल्यू हुई 7, 9 की हुई 90, 3 की 300, 6 की 6000, 0 की 0 और 5 की अगर आप करोगी तो देखो कितना हो गया नंबर? 1 10 100 1000 10,000 और लाख। तो 5 लाख, तो 5 लाख हो गई। ठीक है, यानी 5 जो है 5 लाख वाली जगह पे आ रहा है। प्लेस वैल्यू को क्या मतलब होता है कि 5 जो है 5 लाख वाली जगह पे है, 6 जो है 6000 वाली जगह पे है, 3 जो है वो 300 वाली जगह पे है, 9 जो है वो 90 वाली जगह पे है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से। ओके, तो ऐसे निकालते हैं हम क्या? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आई होप कि आपको ये आ गया होगा। देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने एक और एग्जांपल लिया है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन लिया था स्टूडेंट्स, उसमें तो हमने सभी डिजिट्स की निकाली थी, है ना, सभी की निकाली थी। लेकिन आपसे ये कह सकता है सभी की नहीं निकलवाई, हो सकता है सबकी निकलवाई। अगर सबकी निकलवाई तो मैंने अभी बताया है ऐसा करना है। और अगर आपसे कहे कि सभी की नहीं निकालनी है, आपको तो किसी एक नंबर की निकालनी है। जैसे देखो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ लिख रहा है फाइंड द प्लेस वैल्यू। स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्लेस वैल्यू। और दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है स्टूडेंट्स? फेस वैल्यू निकालनी है। ओके, प्लेस वैल्यू निकालना है और फेस वैल्यू किसकी निकालनी है? 9 इन द फॉलोइंग नंबर। फॉलोइंग नंबर का क्या मतलब है कि जो नीचे नंबर दे रखा है उसमें 9 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बताइए। तो देखो इसमें जो डिजिट्स दे रखी हैं स्टूडेंट्स, इस नंबर में, इसमें 9 कहाँ पर है? तो आपको 9 दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो ये रहा 9, है ना, दिख गया ना आपको?
यही तो है ना 9, है ना, ये 9 है। तो इसकी हमें क्या निकालनी है स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो एक तो ये है कि आप टेबल बना दो, एक ये है अगर आप टेबल ना बनाओ तो आप सिंपल तरीके से कैसे आप लिखोगे, किस तरह से आप लिखोगे, तो आप लिखोगे, मैं बता रहा हूँ, देखो इधर आप लिखोगे, पहले प्लेस वैल्यू है ना, तो हम लिखेंगे, देखो प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ किसकी, प्लेस वैल्यू ऑफ किसकी, 9, ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो बेटा 9 की प्लेस वैल्यू तो बड़ा सिंपल है, 9 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9 के बाद कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, तो 9000, यानी ये हो गई प्लेस वैल्यू 9 की। अच्छा ये प्लेस वैल्यू हो गई, अब बात करते हैं किसकी, फेस वैल्यू की। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ 9, दोनों में ही 9 की निकालनी है, लेकिन इसमें प्लेस निकालनी है, इसमें फेस निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था फेस वैल्यू तो वही रहती है, तो 9 की तो 9 ही रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कर देते हैं, हो गया डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कह रहा है कि ये जो नंबर दे रखा है, अभी वाला एग्जांपल है, पहले जो हमने लिया है वहाँ 9 था या 0 है, बस इतना सा अंतर है। तो यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है वो, कि प्लेस वैल्यू बताइए और फेस वैल्यू बताइए, किसकी, 0 की। तो इसमें भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो वही लिखेंगे अभी हमने जो लिखा था, प्लेस वैल्यू ऑफ 0, वहाँ 9 था तो 9 लिखा था, यहाँ 0 की पूछ रहा है तो 0 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, तो स्टूडेंट्स 0 की प्लेस वैल्यू, 0 की प्लेस वैल्यू, तो स्टूडेंट्स 0 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 0, इसके बाद कितनी डिजिट आ रही है स्टूडेंट्स, 4 आ रही हैं, देखो 9 3 1 7 कितनी हुई, 4 हुई ना, तो 1 2 3 4, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि सभी 0 हैं, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहो तो सबको मिटा करके एक 0 लगा सकते हो। ओके, तो कैसे आप लिख दो, ठीक है। और फेस वैल्यू निकालते हैं, फेस वैल्यू ऑफ 0, तो स्टूडेंट्स फेस वैल्यू के बारे में बता चुका हूँ, फेस वैल्यू तो वही रहती है, उसमें तो कुछ करना ही है, 0 की 0, अगर इसमें कहता है 1 की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बताइए, तो 1 की फेस वैल्यू 1, 0 की फेस वैल्यू 0, 9 की फेस वैल्यू 9, 3 की फेस वैल्यू 3, सभी समझ में आ रहा है ना, बस सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए हाँ, ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा, तो जरा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, ओहो क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, डिफरेंस, ये कह रहा है कि डिफरेंस बताइए, किस किस के बीच डिफरेंस बताना है, बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू एंड 6, यानी कि 3 की और 6 की हमें क्या निकालनी है स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू निकालनी है, 3 और 6 की प्लेस वैल्यू, और जब वो आ जाए निकल के उसमें क्या करना है, डिफरेंस, डिफरेंस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, माइनस, डिफरेंस से आता है तो क्या कहते हैं, माइनस करना है। ओके स्टूडेंट्स, इन द गिवन नंबर, जो नीचे नंबर दे रखा है, आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, अभी देखिएगा, देखो ये दिख गया ना, इधर दिख रहा है, इधर ये रहा, हाँ ठीक है, ठीक है, ये नंबर है स्टूडेंट्स। ओके हाँ, ये है 9,56,231। ओके स्टूडेंट्स, तो करना क्या है इस नंबर में, क्या कह रहा है, 3 की प्लेस वैल्यूज, स्टूडेंट्स 3 कहाँ है इसमें, ये रहा, देखो यार ये दिख गया ना 3 आपको, ये 3 है स्टूडेंट्स, 6 कहाँ है इसमें, 6 ये रहा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, निकालना है क्या है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, केवल प्लेस वैल्यू निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उनका क्या करना है, डिफरेंस, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, डिफरेंस करेंगे दोनों का, ठीक है, डिफरेंस यानी कि माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 3,
स्टूडेंट्स 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी इसमें देखो, तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स 3, उसके बाद 1 आ रहा है, एक ही डिजिट आ रही है तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। ओके अच्छा अब निकालते हैं स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू ऑफ किसकी, देखो 3 की हमने निकाल दी है। ओके अब किसकी निकालेंगे 6 की निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स 6 कितना है ये रहा, तो 6 उसके बाद देखो 2 3 1 कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स 3 है ना, तो 1 2 3 कितने 0 आ जाएंगे 3 है ना। अच्छा देखो हमने दोनों की प्लेस वैल्यू निकाल दी है, अब क्या कर रहा है डिफरेंस और निकालो है ना। तो डिफरेंस निकलवाना है तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन, स्टूडेंट्स क्वेश्चन में से देख करके लिख देंगे ठीक है ना, इसमें ऐसा कोई दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं है। डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू, देखो यही लिख रहा हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 6, इसके बाद लगाएंगे एच। ओके स्टूडेंट्स यानी कि इसका क्या हुआ, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि 3 और 6 की जो प्लेस वैल्यू है उन दोनों के बीच का, बिटवीन मतलब बीच का डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स इस मतलब है क्या है वो, तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स निकालने के लिए, तो हम अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स 30 में से 6000 माइनस करेंगे या 6000 में 30 माइनस करेंगे, 30 बड़ा है कि 6000, यस स्टूडेंट 6000, 6 की प्लेस वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा में से तो कम करेंगे, तो हम क्या करेंगे 6000 में से क्या माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स 30 माइनस कर देंगे ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स आप 6 क्लास में हो, आप बच्चे तो हो नहीं आप ठीक है, जो आप इस तरह से करके देखोगे आप है ना, आप रफ में ऐसे करके देख सकते हो, जब आप नोटबुक में क्वेश्चन करो तो आप इसको ये रफ में करना है ये काम। आप छोटी क्लासों में थे ना तो उस काम को भी यहाँ पे भी करते थे, तो आप ज़रूरत नहीं है, बस ये लिखेंगे और इसका जो आंसर आएगा वही लिखेंगे यहाँ पे। आप ये काम रफ में करके देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स ये आपको रफ में करना है, किस में करना है रफ में करना है, अलग से कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट्स हाँ तो इसका जो आंसर आएगा वो केवल यहाँ पे लिखेंगे। ओके तो देखिए तो इसको माइनस करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, माइनस आप कर सकते हो, माइनस आपको आता है आसानी से ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ पे ठीक है, यही आएगा 5970, तो ये हमने लिख दिया 5970 ठीक है स्टूडेंट। जब भी हमारा आंसर आ जाए तो आपको क्या करना है, वो आंसर को उस आंसर को क्या करना है स्टूडेंट्स, उसको एक बॉक्स में बंद कर देना है, सुंदर सा बॉक्स बना करके, और यहाँ लिख देना है आंसर। ओके स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छी आदत होती है, इससे होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब आप बोर्ड क्लास का एग्ज़ाम दोगे तो जब मैथमेटिक्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये बॉक्स में आंसर मिल जाएगा ना चेक करने वाले को, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा उसको आंसर है ना, तो उसके लिए आसानी रहती है, वो खुश हो जाएगा आपकी कॉपी को देख करके स्टूडेंट्स। तो ये बहुत अच्छी आदत होती है अपने आंसर को बॉक्स में बंद करना। ओके स्टूडेंट्स तो बॉक्स तो अच्छा सा बनाना है स्टूडेंट्स ठीक है। हाँ तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ओके आई होप कि आपको ये आ गया होगा। तो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू कंसेप्ट वाला जो है मैंने आपको अभी बताया है, आपको आ गया है वो। अब स्टूडेंट्स देखते हैं लॉन्ग फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म। सर ये क्या होती है लॉन्ग फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म? ओके स्टूडेंट्स अभी आपको समझ में आ जाएगा ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये कह रहा है हाउ टू, यहाँ लिख क्या रहा है पहले इसको समझ लें। ये लिख रहा है हाउ टू राइट इन लॉन्ग फॉर्म, मतलब ये जो नंबर है इसको खोल के कैसे लिखना है। ओके स्टूडेंट्स ठीक है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे 234, इसको कैसे लिखना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट, एक्सपेंडेड फॉर्म में, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म भी कहते हैं। आपको आता है ये ठीक है, आप समझ जाओगे ठीक है। थोड़ा सा और बस ध्यान देना है आपको, थोड़ा बहुत आपको आता है, थोड़ा बहुत समझना है। देखो ये है बेटा 2, इधर से स्टार्ट करेंगे तो 2। तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या है। 2 का प्लेस वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, 200 ही तो होगा 2 का प्लेस वैल्यू है ना। 2 के बाद 3 और 4 दो आ रहे हैं तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हुआ 200 हुआ ठीक है। तो उस 200 को हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स उसके बाद क्या लगा देंगे प्लस
2 का प्लेस वैल्यू यहाँ लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी 3। तो ऐसे ही 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स 30। तो 30 को फिर हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर प्लस लगाएंगे। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स हमारा 4। तो 4 का प्लेस वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है 4 का प्लेस वैल्यू 4, क्योंकि लास्ट में ना ये, तो इस तरह से हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो आपने ऐसे क्वेश्चन तो किए हैं ना, है ना। ये देखो मैंने ऐसे बनाए हैं ना इस तरह से, ये तो केवल समझाने के लिए है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो, है ना। इस तरह से खोल के लिखना है। इसी को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आपको समझना है। छोटी क्लासों में ये लॉन्ग कह देते हैं, क्योंकि एक्सपेंड वर्ड बच्चे समझ नहीं पाते हैं ना, इसलिए, ठीक है। लेकिन अब तो आप बड़े हो रहे हो, 6 क्लास में आ गए हो, तो अब आपके लिए एक्सपेंडेड क्या है ये समझना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको इस तरह से खोल के लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, मैं इस तरह से ऐसे लाइन जो निकल के नहीं थी अभी, ऐसे ऐसे प्ले नहीं होगा ये तो बस मैंने समझाने के लिए किया था। तो अब हमें ये करना है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 3 की प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लस उसके बाद 2 की प्लेस वैल्यू स्टूडेंट्स, उसके बाद प्लस 0 की प्लेस वैल्यू स्टूडेंट्स, उसके बाद प्लस 9 की प्लेस वैल्यू, उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस 6 की प्लेस वैल्यू। यानी कि कुल मिला के इनकी सब की प्लेस वैल्यू आपको लिख देना है। यही होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये है, ऐसे ही आपको लिखना है। इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, लिखिए। तो देखो 5 और 1 को अगर हम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 5, ठीक है स्टूडेंट्स 5, और 5 के बाद क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 1 आ रहा है, तो क्या हो गया 50 हो गया। देन देखो 5 का प्लेस वैल्यू हो गया, उसके बाद 1। ओके स्टूडेंट्स, इसका करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो 200 प्लस 3 का प्लेस वैल्यू 30, 4 का प्लेस वैल्यू 4। इसको करेंगे स्टूडेंट्स, देखो 2 का प्लेस वैल्यू करेंगे तो कितना आ रहा है 1 2 3, 3 जीरो आ जाएंगी। फिर 0 का प्लेस वैल्यू स्टूडेंट्स 0 0 0। अब देखो कई बुक्स में हो सकता है यहाँ पे केवल 0 लिख रखा हो, कई बुक्स में ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल कुछ ही नहीं दे रखा हो। तो सब सही होता है, क्योंकि 0 0 का कोई साइंस नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, मैं आपको समझाऊंगा इसका तरीका क्या है, फिर भी मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं ले रहा हूँ 4 का स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू क्या होगा 40 होगा, 6 का स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू क्या होगा 6। अब देखो जरा मैं आपको बता रहा था ना कि ये बीच में 0 0 वाला है, इसको लिखें या नहीं लिखें, क्यों नहीं लिखें या क्यों लिखें। देखो अब मैं इसको इन सबको प्लस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन सबको अगर हम प्लस कर लेते हैं तो देखो क्या मतलब होता है इसका, देखो 2000। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 जीरो हैं स्टूडेंट्स। तो कैसे जमाते हैं, आपको जमाना आता है ना, एक दूसरे के नीचे ऐसे जमाते हैं ना, ऐड जब करते हैं। तो 40 ये देखो 0 इधर लिखेंगे, 4 इधर लिखेंगे, ये इधर लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब इनको जरा ऐड करो आप, ठीक है। 6 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा, 2। देखो इस तरह से यही नंबर आ रहा है ना 2 0 4 6 है स्टूडेंट्स। अच्छा अगर मान लो ये 0 0 नहीं भी हो तो, अगर इसको मान लो हटा देते, हम इसको मान लो हटा देते, ठीक है। मैं आपसे यही तो कह रहा था कि इसको लिखना जरूरी नहीं, अगर 0 0 बीच में आ जाता है तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता है। तो देखो तो 2000 उसके बाद 40 उसके बाद 6। स्टूडेंट्स अभी ऐड करना क्या आ रहा है 6 4 0 और ये 2। देखो अभी भी सेम आंसर आ रहा है, इसलिए बीच में लगाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। लगा दो तो भी सही है, नहीं लगाओ तो भी सही है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि अगर बीच में 0 आ गया तो 0 का प्लेस वैल्यू लिखना जरूरी नहीं होता है, आप उसको छोड़ करके आगे बढ़ सकते हो। ओके चलो मैंने लिख दिया है। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है इसका भी हमें लिखना है स्टूडेंट्स। तो 8 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट। उसके बाद 5 है, 5 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स 4 आ रहे हैं। देखो ध्यान से 5 के बाद 1 2 3 4 और के बाद स्टूडेंट 0 है। तो मैंने अभी आपको बताया तो 0 आ जाए तो 0 का नहीं लिखना है, आगे बढ़ जाना है। आप लिख दो तो भी सही है, लेकिन ज़्यादा फालतू काम क्यों करें। ओके, जिसकी ज़रूरत नहीं है तो मत करो उसको।
वही करो जिसकी ज़रूरत है। 9 देखो तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, 900 होगा। 6 में 60 हो गया, इसका 1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आप आई होप कि आपको आ गया होगा समझ में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है नंबर 8। सर जी ये तो 8 ही है। यस बेटा 8 ही है, यही है नंबर बस। हाँ इतना ही बड़ा नंबर है बस। अब इसमें क्या क्या करना है, इसको एक्सपेंड करके लिखना है। बेटा इसको क्या एक्सपेंड करेंगे, ये अकेला डिजिट है। वैसे जैसे लास्ट होता है तो उसमें कुछ नहीं लगाते हैं, लास्ट का तो सीधा आ जाता है, आपने देखा होगा है ना। ऐसे 8 है तो 8 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, अब इसका उल्टा है। अगर आपको एक्सपेंड करके दे रखा है, अब आपको शॉर्ट फॉर्म करना है स्टूडेंट्स, शॉर्ट फॉर्म करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करना है, बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखो 6 है, 6 का ये जो हमारा नंबर दे रखा है इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 6। तो 6 को उतार दो यहाँ पे। उसके बाद इसमें लास्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट्स, लास्ट डिजिट क्या है 2। तो 2 को उतार दो इधर। इसमें लास्ट डिजिट क्या है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 को उतार दो। इसमें 7 हो गया स्टूडेंट्स, बस यही तो करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, बस इसमें भी उतारते चले जाओ। ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, देखो ये तो 2 सीधा सीधा आ जाएगा है ना, उसके बाद 9 आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 0 नहीं दे रखे होते तो क्या करते स्टूडेंट्स, तो क्या करते, तो आप सोचते कि सर यहाँ पे तो 0 0 है ही नहीं, 9 के बाद सीधा 4 रख दो, तो ये गलत हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको लिख दो तो भी सही माना जाता है, नहीं लिख दो, और मैंने तो लिख दिया तो आपको पता है कि यहाँ 0 आएगा। अगर मान लो आपको दे दिया 0 दिया ही नहीं उसने, मान लो, तो ऐसे भी तो लिखा आ सकता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे आप, है ना। तो उस टाइम आपको ये देखना है कि इसमें देखो इसमें कितने डिजिट्स हैं टोटल 4, और इसमें 3, इसमें 2, तो हर बार डिजिट कम हो रही है ना। अगर मान लो ये नहीं दे रखा होता तो इसमें कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट 4, इसमें कितने डिजिट्स हैं 2, इसका मतलब बीच में कोई नंबर मिसिंग है, तो इसलिए कितने 0 लगा देंगे स्टूडेंट्स 1, क्योंकि बीच में एक नंबर मिसिंग है ना, तो क्या 0 लगा देंगे 1 0 लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी होता है करने का, आप ऐसे जमा लो सबको 2 0 0 0, ठीक है, इधर लिखता हूँ मैं 2 0 0 0, उसके बाद 0 0, ये 0 और 9, उसके बाद तीनों 0 आ जाएंगी स्टूडेंट्स, उसके बाद 0 और 4 आ जाएगा, इसके बाद 1 आ जाएगा, सबको ऐड कर दो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये भी ऐसे भी आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम जो एक्सपेंड फॉर्म होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, अब देखो मैंने कई सारे यहाँ पे एग्जांपल्स ले रखे हैं, बस इनको आपको देखना है फटाफट से। अब इनको लिखना है तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ का 5 ले लेंगे और ये ले लेंगे 1। यहाँ पे इसमें कितने डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो 2 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 4 आ गया। इसमें स्टूडेंट्स इसमें देखो 4 डिजिट्स हैं ना, 4 में से ये 2 इधर आ जाएगा, फिर इसमें 3 डिजिट्स हैं तो 0 आ जाएगा, इसमें 2 डिजिट्स हैं 4 आ जाएगा, इसमें ये 6 आ जाएगा। इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा 8 आ जाएगा, है ना। इसमें डिजिट्स कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, देखिए जरा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो इसमें 6 हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स 6, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, तो मतलब बीच में कोई नंबर मिसिंग नहीं है, तो फटाफट से आप बस लिखते चले जाओ। ओके, तो 8 देन 5 देन 0 देन 9 देन 6 देन 1 हो गया। ऐसे स्टूडेंट्स इसमें देखो इसमें कितने डिजिट आ रही हैं 4, इसमें कितनी आ रही है 1, बीच में नंबर कितने मिसिंग है स्टूडेंट्स 2 नंबर मिसिंग है ना। ओके,
ओके 4 के बाद 3 आना चाहिए ना, फिर 2 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए। इसका मतलब बीच में इसके लिए और इसके लिए 2 जीरो आएंगी कि नहीं आएंगी, है ना। हाँ तो यहाँ क्या आएगा 8 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, देन 6 आएगा। ओके ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, सो थैंक यू ऑल। अब आपको आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसके लिए देखो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। तो इसके लिए होमवर्क करना क्या है, जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं यही होमवर्क है, ठीक है। यही आपको करना है, वो आपको एनिमेशन नहीं बनाना है, बस आपको सीधे करना है, सीधे करना है, ठीक है। वो लाइन सी जो चलती है ना, वो इस तरह से नहीं चलानी है आपको तो बस उन क्वेश्चंस को स्टॉप कर लेना वीडियो को उस टाइम, और उन क्वेश्चंस को कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो यही है आपके लिए होमवर्क। ओके थैंक यू ऑल, सीखते रहिए, बाय बाय।